नमस्ते इंडिया, आपका हमारे YouTube चैनल तथास्तु सनातन में स्वागत है। मैं रवि आज आपसे नेहरू और गांधी जी के विचारधाराओं और मतभेदों के बारे में बात करेंगे। तो आइए जानते हैं। अपने को महात्मा गांधी का सबसे अच्छा शिष्य बताने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तो गांधी जी के सपनों का 1% भी इस देश में पूरा नहीं किया। गांधी जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचारों में बहुत मतभेद था, लेकिन गांधी जी की ये महानता थी कि उन्होंने उस मतभेद को जनता के सामने नहीं लाया। अगर जो गांधी जी और नेहरू के आपस के मतभेद जनता के सामने ला दिया होता तो पंडित नेहरू कभी भारत देश के प्रधानमंत्री नहीं बन पाते। 1937 का लिखा हुआ महात्मा गांधी का एक पत्र है पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम। उन्होंने लिखा है कि मेरे विचार और तुम्हारे विचार इतने विपरीत हैं कि मैं कभी कभी चाहता हूं कि जनता के सामने इन्हें खोल दूं, ताकि लोगों को पता चले कि नेहरू क्या है और मैं क्या हूं। तो नेहरू जी तुरंत गांधी जी के पास पहुंचे और कहने लगे कि बापू, ये समय नहीं है उन विचारों को खोलने का। अभी तो पहले आज़ादी लेनी है, आज़ादी आ जाए उसके बाद ये सोचेंगे। लेकिन आज़ादी आई, उसके बाद वो विचार लोगों के सामने नहीं आ पाए। नेहरू जी और गांधी जी में बहुत बड़े मतभेद थे। उसमें एक मतभेद ये कत्ल खाने के प्रश्न पर भी था। दूसरा मतभेद अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए नियम कायदे कानूनों पर था। तीसरा मतभेद अंग्रेजों की प्रशासनिक व्यवस्था पर था। चौथा मतभेद भारत देश की गरीबी बेरोजगारी की जो परिस्थिति है उसको ठीक करने के प्रश्न पर था। ऐसे बहुत सारे मतभेद थे, लेकिन नेहरू जी थोड़े चालाक आदमी थे, ज़्यादा चालाकी करते थे। होशियारी में और चालाकी में थोड़ा अंतर होता है। होशियार होना थोड़ा अच्छा माना जाता है, चालाक होना अच्छा नहीं माना जाता। नेहरू जी की चालाकी क्या करते थे, जब भी देखा नेहरू जी ने बापू नाराज हो रहे हैं, अपने को विड्रॉ कर लेना, क्योंकि नेहरू को मालूम है कि बिना बापू के आशीर्वाद के मेरा ना कोई इस देश में भविष्य है, ना ही कोई वर्तमान है। भूतकाल तो ऐसा था नहीं कि जो देश के लायक वो कुछ हो पाते। वर्तमान और भविष्य गांधी जी ने नेहरू का बना दिया, क्योंकि गांधी जी ने नेहरू के ऊपर हाथ रख दिया। बहुत सारे भारतवासी मानते हैं कि पंडित नेहरू को गांधी जी ने आगे बढ़ाया। ये बात आंशिक रूप से सच है, लेकिन उससे बड़ा सच ये है कि पंडित जी की विचारधारा और गांधी जी की विचारधारा में जमीन आसमान का अंतर था। नेहरू और गांधी की विचारधाराओं में कितना बड़ा मतभेद था, इसका सबसे बड़ा उदाहरण इससे पता चलता है कि महात्मा गांधी ने इस देश को आज़ाद करवाने के लिए लड़ी जाने वाली जिस लड़ाई का नेतृत्व किया था, उसका अंत 15 अगस्त 1947 को हुआ। देश घोषित तौर पर आज़ाद हुआ और आज़ाद मुल्क के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले से तिरंगा फहराया। जनता सड़कों पर थी, लोग आज़ादी की पहली सुबह में झूम रहे थे, चारों तरफ एक खुशी का माहौल था। लेकिन महात्मा गांधी इन सब से दूर कलकत्ता में थे और आज़ादी के साथ हुए देश के बंटवारे और इस वजह से हो रही हिंदू मुस्लिम दंगों की वजह पीड़ा में थे। हिंदू मुस्लिम दंगों की वजह से और बंटवारे की शर्त पर मिली आज़ादी की वजह से व्यथित गांधी दिल्ली में हो रहे समारोह से दूर रहे। कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेता उन्हें मनाने और दिल्ली लाने के लिए बंगाल गए, लेकिन वो बंगाल से दिल्ली नहीं गए। आज़ादी मिलने के कुछ समय पहले ही गांधी जी और नेहरू का मतभेद सामने आ चुका था, लेकिन नेहरू उनकी सुन नहीं रहे थे। मतभेद इतना बड़ा था कि नेहरू ने गांधी जी को भारत पाकिस्तान बंटवारे की बात तक नहीं बताई। गांधी जी ने नोखाली से प्रेस विज्ञप्ति जारी करके कहा कि मैं हिंदुस्तान के उन करोड़ों लोगों को ये संदेश देना चाहता हूं कि ये जो तथाकथित आज़ादी आ रही है, ये मैं नहीं लाया। ये सत्ता के लालची लोग सत्ता के हस्तांतरण के चक्कर में फंस कर लाए हैं। 14 अगस्त की मध्य रात्रि को जवाहरलाल नेहरू ने वायसराय लॉज मौजूदा राष्ट्रपति भवन से ऐतिहासिक भाषण दिया था। भाषण को पूरी दुनिया ने सुना था, लेकिन उस रात देश की राजनीति का सबसे बड़ा पुरोधा और देश की स्वतंत्रता की नींव रखने वाले मोहनदास करमचंद गांधी 9 बजे सोने चले गए थे। उसका सबसे बड़ा कारण था ट्रांसफ़र ऑफ पावर एग्रीमेंट का लागू होना और पूर्ण स्वराज नहीं मिलना। ऐसे ही नेहरू और गांधी जी के बहुत सारे मतभेद थे जो गांधी जी के जाने के बाद दब गए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं रवि अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।